Hello, 4th standard students. Good morning. Let's start one new chapter. Chapter number 11. The Discomfiture of Shaista Khan. The Discomfiture of Shaista Khan. Discomfiture means Shaista Khan's campaign. In spite of repeated effort in which he left no stone unturned, Adil Shah Bijapur could not force Shivaji to surrender. In spite of repeated effort in which he left no stone unturned. मतलब बहुत एफर्ट के बाद भी शाइस्ते खान जो आदिल शाह है उस शिवाजी का कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर सके. सो आदिल शाह बीजापुर कुड नॉट फोर्स शिवाजी टू सरेंडर. आदिल शाह शिवाजी को सरेंडर करने में भी उनको फोर्स नहीं कर पाए. एवरी सरदार ऑफ बीजापुर हु वॉज सेंट अगेंस्ट शिवाजी वॉज डिफीटेड. जो भी आदिल शाह बीजापुर से अपने सरदार भेजते थे, हाँ, कोई भी शिवाजी के अगेंस्ट में लड़ नहीं पाए. डिफीटेड was not defeated. Adil Shah at last gave up the fight, made peace with Shivaji and gave recognition to his independent kingdom. Okay, आदिल शाह ने बहुत ट्राई किया लेकिन वो कुछ भी शिवाजी के बाल भी बाका नहीं कर सके. सो उन्होंने फाइनल क्या किया कि शिवाजी का जो ये है वो so he recognized to his independent kingdom. Shivaji thus had peace for some time on his southern border. समझ में आया. आदिल शाह ने बहुत ट्राई किए, अफजल खान को भेजा, बहुत सारे ट्राई किया, हाँ, सिद्दी जोहर का, सिद्दी मसूद, बहुत सारे अपने सरदार को भेजा और शिवाजी के अगेंस्ट में उनको पकड़ने के लिए भेजा. बट नो वन कुड डिफीटेड अगेंस्ट हिम. ओके, सो फाइनली ही recognized to his independent kingdom. Okay, so now Shivaji thus had peace for some times on his southern border. इसलिए अभी शिवाजी को साउथ साइड से थोड़ा सा पीस मिला कि अभी आदिल शाह कुछ भी नहीं करने वाले थे. सो इन द मीनवाइल कॉन्स्टेंट मुगल अटैक फ्रॉम द नॉर्थ हैड प्रैक्टिकली रूइंड महाराष्ट्र. बट इसी पीरियड में मुगल अटैक ही कर रहे थे नॉर्थ साइड से एंड महाराष्ट्र को रूइन मतलब डिस्ट्रॉय कर रहे थे. के शिवाजी therefore turned his attention northward and carried out raid in the territories of the Mughal Emperor Aurangzeb. अभी शिवाजी महाराज साउथ साइड से, साउथ बॉर्डर से थोड़ा रिलैक्स हो गए थे, तो उन्होंने अपना पूरा अटेंशन कहाँ पे रखा अभी? मुग़ल एम्पायर. और वो कहाँ है? नॉर्थ साइड में, क्योंकि नॉर्थ साइड से मुग़ल जो हमेशा अटैक कर रहे थे महाराष्ट्र पे और महाराष्ट्र को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे. तो शिवाजी थॉट he could pay full attention to northward and carried out raid in the territories of the Mughal Empire. टेरिटरीज मतलब एरिया, मुगलों का जो एरिया है उधर उन्होंने रेड डालना चालू कर दिया. दिस enraged औरंगजेब and he sent Shaista Khan, his uncle, to deal with Shivaji and teach him a lesson. तब इसके लिए औरंगजेब जो थे उनको बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने अंकल शाइस्ते खान जो है उनको शिवाजी के अगेंस्ट भेज दिया शिवाजी से डील करने के लिए और उनको लेसन सिखाने के लिए. शाइस्ते खान विथ अ ह्यूज आर्मी ऑफ 75,000 men and hundreds of elephants, camels and pieces of cannon marched on Pune. तो ये जो शाइस्ते खान निकले अभी शिवाजी के अगेंस्ट, उनके साथ 75,000 के जो सोल्जर्स थे, हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स, कैमल्स एंड पीसेस ऑफ कैनन्स मार्च ऑन पुणे. पुणे की तरफ ये सब शाइस्ते खान अपना सब ह्यूज आर्मी लेके शिवाजी के साथ लड़ने के लिए आ रहे थे. ऑन द वे ही कैप्चर्ड द टाउन्स ऑफ शिरवल, शिवापुर, सासवड़ एंड फाइनली लेड सेग टू द फोर्ट ऑफ पुरंदर. इस तरह से वो जब आ रहे थे शाइस्ते खान, सो आते आते ऑन द वे रास्ते में उन्होंने क्या क्या कैप्चर किया? जो शिरवल, शिवापुर और सासवड़ जो वे में टाउन से उनको कैप्चर किए और वो फाइनली उन्होंने पुरंदर को सेक डाला. ओके, सेक मतलब
चारों तरफ से उनको, वो जो पुरंदर है उसकी चारों तरफ अपने सोल्जर्स को बिठा दिए। नथिंग कुड स्टॉप हिज एडवांस बट वंस द मराठा आर्मी सराउंडेड हिम इन अ माउंटेन पास। कोई भी उनको क्रॉस नहीं कर सकता था, उनके पास बहुत ज़्यादा आर्मी थी। तब एक बार मराठा जो आर्मी थी उन्होंने उनको एक माउंटेन पास में क्या किया, सराउंडेड, घेर ही लिया। द मराठा ट्रूप्स मूव्ड वेरी फास्ट ऑन देयर स्विफ्ट भीमथड़ी पोनीज। ये जो मराठा ट्रूप्स थे वो कैसे थे, बहुत ही फास्टली मूव करते थे। उनके पास क्या थी, स्विफ्ट भीमथड़ी पोनीज थी। उनके पास जो हॉर्स थे, वो पोनीज थी, वो बहुत ही स्विफ्ट थी। दे ऑल्सो ट्रैवल्ड वेरी लाइट। ओके, उनके पास ज़्यादा वेट भी नहीं था। दे कुड ट्रैवर्स द हिल एंड वैलीज इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम ऑन आर्मी रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनियन एंड बाजरा ब्रेड। अभी उनके पास कुछ हेवी सामान नहीं था, लाइट सामान था, कुछ भी नहीं था। और वो जो हिल्स और वैलीज है उनकी पोनी इजीली पास कर सकते थे। और उनके पास क्या था, रेशन के तौर पे उनके पास खाने के लिए क्या था, एक ओनियन और बाजरा की भाकरी। दिस टाइप ऑफ वॉरफेयर परफॉर्म बाय द मराठाज वॉज अननोन टू शाइस्ते खान। ये जो मराठा का वॉरफेयर था ये शाइस्ते खान के लिए अननोन था, उसको मालूम नहीं था। टायर्ड ऑफ द कंटिन्यूअस हरेसमेंट बाय द मराठा ट्रूप्स ही एट लास्ट रेज द सेक ऑफ द पुरंदर। और इस तरह से मराठा लोगों ने, जो सोल्जर्स थे, उन्होंने बहुत हरेसमेंट की। तब उन्होंने क्या किया, ही लास्ट रेज द सेक ऑफ पुरंदर का जो सेक है उन्होंने और बढ़ा दिया। फिरंगोजी नरसाला शाइस्ता खान देन कंटिन्यूड हिज मार्च ऑन पुणे। ओके, तो उन्होंने अपना पुरंदर से निकले और कहाँ निकले अभी वो, पुणे की तरफ। फर्स्ट ही कैप्चर द फोर्ट ऑफ चाकण। पहले उन्होंने पुणे से तब निकले, तब उन्होंने फर्स्ट चाकण फोर्ट को कैप्चर किया। फिरंगोजी नरसाला फॉट टू डिफीट द फोर्ट विथ ग्रेट ब्रेवरी। ओके, तो उन्होंने चाकण का जो फोर्ट है उसको कैप्चर किया, उसको बचाने के लिए, चाकण के फोर्ट को बचाने के लिए फिरंगोजी नरसाला फॉट टू डिफीट द फोर्ट विथ ग्रेट ब्रेवरी एंड स्किल अगेंस्ट द आर्मी ऑफ शाइस्ते खान। वहाँ के जो किलेदार थे, हाँ, वो कौन थे, फिरंगोजी नरसाला। उन्होंने अपना चाकन का जो किला है, फोर्ट है, वो बचाने के लिए शाइस्ते खान से बहुत ब्रेवली फाइट की। फॉर 2 months ही केप्ट शाइस्ते खान एट बे बट ही वॉज हेल्पलेस अगेंस्ट द गन्स ऑफ शाइस्ते खान। अराउंड 2 months फिरंगोजी नरसाला जो 2 months तक उन्होंने शाइस्ते खान को क्या किया, वैसे ही वहाँ के लटका के, मतलब उनसे वो युद्ध करते रहे, हाँ, फाइटिंग करते रहे। बट ही वॉज हेल्पलेस अगेंस्ट द गन्स ऑफ शाइस्ते खान। लेकिन शाइस्ते खान के पास तो बहुत ह्यूज आर्मी थी, 75,000 मैन थे, बहुत सारी आर्मी थी। तो उनके गन्स के सामने ये जो फिरंगोजी नरसाला, उनकी स्मॉल छोटी सी जो आर्मी थी वो टिक नहीं पाई। ही वॉज हेल्पलेस एंड शाइस्ते खान वॉज मच इम्प्रेस्ड विद द वे फिरंगोजी डिफीटेड द फोर्ट। और उन्होंने वो चाकन का फोर्ट कैप्चर कर लिया। बट जो शाइस्ते खान थे, ही वॉज मच इम्प्रेस्ड विद द वे फिरंगोजी डिफीटेड द फोर्ट। लेकिन जो शाइस्ते खान थे वो फिरंगोजी नरसाला ने जो 2 महीने तक, उन्होंने जो 2 महीने तक वो फोर्ट को क्या किया था, शाइस्ते खान को क्या किया था, बे पे रखा था, एट द बे। तो भी उन्होंने वो इम्प्रेस हो गए फिरंगोजी नरसाला से एंड ही ऑफर्ड हिम सर्विस विद द मुगल एम्पायर। उन्होंने क्या किया, फिरंगोजी नरसाला को मुगल एम्पायर की सर्विस ऑफर की। ओके, फिरंगोजी हावेवर रिफ्यूज्ड दिस टेम्पटिंग ऑफर। लेकिन फिरंगोजी नरसाला वॉज द मराठा सोल्जर। ओके, ही वॉज शिवाजीज लॉयल मैन, सो ही रिफ्यूजेज हिज ऑफर। ओके, रिफ्यूज मतलब वो बोले नहीं, मुझे उस मुगल एम्पायर की सर्विस नहीं चाहिए। शाइस्ते खान इन लाल महल। शाइस्ता खान कम टू पुणे एंड मेड लाल महल शिवाजीज रेसिडेंट हिज हेडक्वार्टर। अभी शाइस्ते खान धीरे धीरे कहाँ पहुँच गए, पुणे पहुँच गए। पुणे में जो लाल महल है, जो शिवाजी का रेसिडेंस था, शिवाजी का ही घर था, शिवाजी महाराज का ही घर था, उनके ही घर में उन्होंने अपना रेसिडेंस बना दिया, हिज हेडक्वार्टर बना दिया उन्होंने। 1 year पास्ट, पुणे में लाल महल में शिवाजी के ही घर में रेसिडेंस में रहते रहते उनको कितने साल हो गए, 1 hour passed, then another
1 year passed. Okay, in his headquarter in Lal Mahal, Shaiste Khan passed 1 hour, then 1 year, then another year. Shaiste Khan would not have lived Pune. हाँ, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, शाइस्ते खान पुणे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे. ऑन द कॉन्ट्ररी, हिज ट्रूप वुड रेड शिवाजीज टेरिटरीज, डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड टेक अवे द कैटल्स. शाइस्ते खान वहाँ पे शांति से नहीं रह रहे थे. ही वॉज नॉट लिविंग देयर पीसफुली. हिज ट्रूप्स वुड रेड ऑन शिवाजीज टेरिटरीज एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड टेक इन अवे द कैटल्स. सो ये जो उनके ट्रूप्स थे, उनके जो सोल्जर्स थे, शिवाजी के टेरिटरीज़ को, शिवाजी का जो एरिया था उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उनके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर रहे थे और उनके कैटल्स को लेके जा रहे थे. कैटल मीन्स एनिमल्स. ओके, इन दिस वे ही स्टार्टेड डिवास्टिंग द सराउंडिंग कंट्री साइड. इस तरह से उन्होंने जो कंट्री साइड है, पुणे की साइड के जो गाँव से एरिया है, उसको क्या करना चालू किया, डिस्ट्रॉय करना चालू किया. पुणे में लाल महल में वो शांति से नहीं बैठे थे, उधर के लोगों को उन्होंने सताना, डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया. अ बोल्ड प्लान. अभी देखो, शिवाजी महाराज थोड़े चुप बैठने वाले थे, उन्होंने एक बोल्ड प्लान किया. एट लास्ट शिवाजी डिसाइडेड टू टीच शाइस्ते खान अ लेसन. लास्ट में शिवाजी ने डिसाइड किया कि अभी मैं इसको लेसन सिखाऊंगा. इन अ वे इट वॉज गुड दैट शाइस्ते खान वॉज स्टेइंग इन लाल महल. लेकिन बीच वाले में ये एक अच्छा था कि शाइस्ते खान कहाँ रहते थे, शिवाजी के ही घर में, दैट इज़ लाल महल में. शिवाजी नो द प्लेस इनसाइड आउट विथ ऑल इट एंट्रेंस एंड एग्जिट्स. शिवाजी महाराज के रेसिडेंस था, सो उनको उसके इनसाइड आउटसाइड मतलब अंदर का और बाहर का सब एरिया मालूम था. कहाँ से एंटर करना है, एंट्रेंस मतलब अंदर कहाँ जाना है, एग्जिट बाहर कहाँ से आते हैं, कितने दरवाजे, एवरीथिंग इन सीक्रेट पैसेजेस. सीक्रेट पैसेज कहाँ है, डोर्स एंड विंडोज, एवरीथिंग, बिकॉज आफ्टर ऑल इट वॉज द शिवाजीज हाउस. ओके, सो ये बात शिवाजी महाराज के लिए अच्छी थी कि शाइस्ते खान कहाँ रुके थे, लाल महल में. बिसाइड शिवाजी स्पाइसेस वे आर कीपिंग हिम वेल इन्फॉर्म अबाउट द इंस्पोजिशंस ऑफ द किंग खान्स ट्रूप्स. इसमें बिसाइड दिस शिवाजी के जो स्पाइस थे, स्पाइस मतलब स्पाइसेस जो थे, जो हेयर थे, चुपचाप सोल्जर्स के एरिया में रहते थे, उनके साथ उनके जैसे बन के रहते थे और हर एक इन्फॉर्मेशन शिवाजी महाराज को आके देते थे. तो वो शिवा खान के ट्रुप्स के बारे में शिवाजी को एक एक चीज़ बताते थे. शिवाजी देयरफॉर डिसाइडेड टू एंटर लाल महल वन नाइट एंड किल शाइस्ते खान. तब शिवाजी महाराज ने एक दिन क्या किया, डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि एक दिन आई विल एंटर लाल महल वन नाइट एंड किल शाइस्ते खान. दिस वॉज इंडीड अ वेरी बोल्ड प्लान. ये कैसा प्लान था, बहुत ही बोल्ड प्लान था. ओके, लाल महल वॉज सो वेल गार्डेड दैट इवन एन एंट वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट थ्रू. ये जो लाल महल था ना, जिसको शाइस्ते खान ने सेक डाला था, पूरे चारों तरफ से घेर लिया था, वो इतना गार्डेड था कि इवन एंट वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट इट थ्रू. तो एक एंट भी अंदर नहीं जा सकती थी, इतना कड़ा पहरा था वहाँ पे. 75,000 ट्रूप्स वेयर कैंपिंग आउटसाइड द पैलेस. कितने सोल्जर्स थे वो पैलेस के बाहर, 75,000 जो सोल्जर्स थे वो सब वहाँ पे गार्ड कर रहे थे. ओके, नो आर्म्ड मराठा वॉज अलाउड टू एंटर द टाउन. दूसरा ये रिस्ट्रिक्शन था कि वहाँ पे कोई भी मराठा है, वो आर्म टाउन मतलब जिसके पास हथियार है, वो कोई भी एंटर नहीं कर सकता था. बट शिवाजी हैड मेड अप हिज माइंड एंड देयर वॉज नन हु कुड टर्न हिम अवे फ्रॉम हिज रिजॉल्व. और एक बार अगर, लेकिन शिवाजी ने एक बार अगर तय किया कि माइंड में ये तय किया कि मुझे शाइस्ते खान को क्या करना है, भगाना ही है, मारना ही है, तो उनका प्लान कोई भी नहीं चेंज करता, कुछ भी हो जाए. ओके, बाय हुक और लुक शिवाजी फिक्स द डेट टू कैरी आउट द प्लान. फिर उन्होंने प्लान बना दिया कि कौन से डेट पे अंदर जाना है. हाँ, ऑन द नाइट ऑफ 5th April 1663 a marriage procession was passing away along the street of Pune. कौन सा डेट था, 5th April 1663 की नाइट में एक मैरिज के जो बारात थे वो पुणे की स्ट्रीट से जा रही थी, जहाँ पे वो पैलेस है, लाल महल है. देयर वॉज म्यूजिक एंड फायरवर्क्स अकम्पनीड द प्रोसेशन. ये जो बारात जा रही थी
उसमें फायर वर्क था, सब चीज़ें थी, हाँ बारात ही थी, सब डेकोरेटेड था, म्यूजिक था. हंड्रेड्स ऑफ पीपल ड्रेस्ड फाइन क्लोथ्स वेयर इन द प्रोसेशन. वहाँ पे बहुत सारे लोग, शादी है, बारात है, तो बहुत सारे लोग ऐसे मतलब वेल ड्रेस्ड थे, हाँ सज धज के शादी में गए थे. सम वेयर इन पालखीज, अदर इन मीनाज, वाइल मेनी मोर वेयर ऑन फुट. ये जो बारात जा रही थी उनमें बहुत सारे लोग पालखीज में थे, बहुत सारे लोग मीनाज में बैठे थे, एंड वाइल मेनी मोर आर ऑन फुट, और कुछ लोग चल रहे थे. शिवाजी विथ हिज बैंड ऑफ ट्रस्टेड फॉलोअर्स joined the procession to give the impression that they were a part of it. इसमें ये जो बारात जा रही थी उसमें शिवाजी और उन्होंने कुछ अपने गिने चुने ट्रस्टेड फॉलोअर्स थे, उनके सोल्जर्स थे, उनको लेके वो ये एक प्रोसेशन में ये बारात में शामिल हो गए. ओके, वेल ड्रेस्ड, जैसे वो भी बाराती है, ओके, उसमें शामिल हो गए. आफ्टर सम टाइम द प्रोसेशन प्रोसीड ऑन इट्स वे. हाँ, इस तरह से वो भी बारात में शामिल हो गए. वो बारात आगे जा रही थी. जब वो लाल महल से आगे निकल गई, बट शिवाजी एंड हिज मेन मूड अवे क्विकली इन द डायरेक्शन ऑफ लाल महल. हाँ, बारात तो आगे निकल गई, लेकिन शिवाजी और उनके मावले बारात के साथ नहीं गए. वो कहाँ गए? लाल महल में. शाइस्ता खान वॉज फास्ट स्लीप एट दिस आवर. उस टाइम पे शाइस्ता खान बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था. ओके, शाइस्ता खान learn a lesson. Okay, you must read this much lesson. I will teach you the remaining on the next period. Okay.